गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो गाइज़ आज सुबह का सारा काम हो चुका है और ये है होली से एक दिन पहले का दिन। काम करने के बाद मैं आ गई थी भगवान जी की पूजा करने के लिए। तो स्नान कराने से पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के कपड़े उतारे और उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को गंगा जल डालकर जल से स्नान कराया और उन्हें एक सुंदर से कपड़े पहनाए। और इस तरह से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा की। सुबह सुबह पूजा करने से ना मन को बहुत शांति मिलती है, तो मेरे से जितना हो पाता है मैं पूजा करती हूँ, ताकि मेरा जो दिन है पूरा दिन मेरा मन शांत रहे और जो मेरा दिन है अच्छे से जाए। क्योंकि जब हम भगवान जी की पूजा करते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। उसके बाद देखिए मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो कितने प्यारे लग रहे थे इन कपड़ों में। उसके बाद मैंने हल्की फुल्की सी और पूजा कर ली, जैसे कि तिलक वगैरह लगाया, जोत जलाई। और इस तरह से जो मेरी पूजा है वो और इस तरह से गाइज मेरी पूजा पूरी हो गई सुबह सुबह की। हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है बच्चों के रिजल्ट का दिन। तो आज हम जा रहे हैं इनके पीटीएम में, स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हाँ, और मेरा रिजल्ट भी आने वाला है। मैं 95% आई और मैं आया हूँ। आज मैं जाने वाली हूँ बच्चों के स्कूल में, क्योंकि आज है बच्चों के रिजल्ट का दिन। तो अब हम ये जा रहे हैं बच्चों का रिजल्ट देख के आते हैं और जो कुछ होता है आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिएगा ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। तो गाइज़ अब हम जाने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने अपनी स्कूटी निकाली थी क्योंकि बच्चों के पापा जी नहीं थे घर पर, तो इस वजह से मुझे ही जाना पड़ा। मैं स्कूटी पर 2 बच्चों कर ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि 3 बच्चे ले जाना सेफ़ नहीं होता है। बीच वाला जो मेरा बेटा है अयांश, उसका रिज़ल्ट मैं खुद से ले आऊँगी और दोनों, बेटा जो छोटा है और बेटी है, उन दोनों को मैं साथ लेकर जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, अपनी स्कूटी निकालते हैं। और गाइज़ इस तरह से हमने अपनी स्कूटी निकाली और हम पहुंच गए अपने बच्चों के स्कूल में। तो ये आप देख सकते हो कि हम अभी जा ही रहे हैं और इस तरह से पहुंच गए हम बच्चों के स्कूल में। बच्चों का रिज़ल्ट लिया, इनाया 95% आया था। बहुत अच्छा रिज़ल्ट था इनाया का, और जो दोनों बच्चे थे वो अच्छे से पास हो गए थे। ये था थोड़ा सा मार्केट का व्यू। वहाँ से आने के बाद गाइज़ मैं आ गई थी अपनी किचन में। तो मैंने सोचा होली आए और गुंजिया ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। विदाउट गुंजिया, शक्करपारे, ये सारी चीज़ें जब तक ना बने तब तक होली नहीं लगती है कि जैसे होली है। तो मैंने सबसे पहले लिया था एक नारियल। ये काफ़ी टाइट था, मुझसे स्लैब पर खड़ा होकर नहीं एक कद्दूकस हो रहा था। तो मैंने नीचे दरी पर इसको रख लिया और अच्छे से इसको कसने लगी और इसको मैंने बढ़िया से कस दिया। उसके बाद गाइज़ इसमें थोड़े थोड़े मोटे मोटे से वो रह जाते हैं ना, जैसे हम कसते हैं, तो उसके ऊपर के थे वो मैंने निकाल दिए थे। और इस तरह से मैंने अपनी गुंजिया की प्रिपरेशन करने लगी थी। उसके लिए मैंने जो भी सामग्री थी वो तैयार कर ली थी, कि जैसे कि मैदा, ड्राई फ्रूट्स, और मैंने खोआ भी लिया था। ये मैदा है, ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम लिए हैं, काजू, थोड़े से किशमिश, और ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है और खोआ लिया है। तो मैंने थोड़ा सा ना मैदा को मारने के लिए, मैदे के आटे को मारने के लिए मैंने थोड़ा सा जो पानी है ना वो गर्म कर लिया था। इसके बाद मैंने इस मैदे में 1 चुटकी ही डाला था मैंने बेकिंग पाउडर। ज़्यादा बेकिंग पाउडर आपको नहीं डालना है, तो मैंने 1 चुटकी बेकिंग पाउडर इसमें डाला था। और इसमें मैंने ना बाद में घी भी डाला था 4-5 चम्मच, जिससे कि जो ये गुंजिया है ना वो बहुत क्रिस्पी बनने वाली हैं। तो मैंने जो घी था ना 4-5 चम्मच डाला था और उसको मैंने अच्छे से मैदे में मिला लिया था। आपको देखना है कि जो मैदा है ना उसमें मुट्ठी बननी चाहिए, तभी वो मैदा का जो आटा है परफेक्ट होता है। तो इस तरह से मैंने अपने मैदे का जो आटा था, देखिए ये मुट्ठी बंधने लगी है। तो ये मेरा जो आटा था ना वो एकदम से रेडी हो गया था और मैंने इसको अच्छे से मांड लिया था। इसको आपको ना तो ज़्यादा टाइट मारना है और ना ही ज़्यादा आपको पतला, मीडियम आपको ये जो आटा है वो रखना है, जिससे आपकी जो गुंजियाँ हैं एकदम से परफेक्ट बनेंगी और एकदम से जैसे कि हलवाई जैसी बनेंगी। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइट बनाओगे या फिर पतला बनाओगे तो वैसी जो गुंजियाँ हैं नहीं बन पाएंगी। और इस तरह से मैंने जो अपना आटा था वो लगा लिया था।
तो गाइस जो होली का त्यौहार होता है ना, वो एकदम से खुशियाँ भरा होता है। उसमें मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। हम नए नए जो भी पकवान हैं वो बनाते हैं और खाते हैं, होली पर कलर लगाते हैं। बट अब की बारी हम इतना नहीं मना पाएंगे होली का त्यौहार, सिर्फ घर में ही थोड़ा बहुत मना लेंगे, क्योंकि पिछले महीने ही जो मेरी सासू माँ हैं, मतलब मम्मी जी, उनके जो भाई हैं मामा जी एक्सपायर हो गए थे। तो इस वजह से इतने अच्छे से नहीं मनाएंगे हम अब की बारी होली। जो हमारे मामा जी हैं वो हमारे साथ ही, मतलब कि हम जो हमारे गांव है ना जहाँ पर हम रहते हैं, वहीं हमारे साथ ही रहते थे। तो इस वजह से, और जो मेरा आटा था वो लगकर रेडी हो गया था। थोड़ा सा मैंने घी और डाल लिया था जिससे कि जो आटा है वो चिपके ना, और एकदम से मेरा जो आटा है वो तैयार हो गया। इसको मैं थोड़ी 5 मिनट 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूँगी, और उसके बाद मैं अपनी जो गुंजियाँ हैं उनको तलने की तैयारी कर लूँगी, या फिर कहें जो गुंजिया के अंदर है ना उस सामग्री को भरने की मैं तैयारी कर लूँगी। अभी तलूँगी तो बाद में। इसके लिए मैंने 1 कटोरी भरकर देसी गाय का घी लिया है, और उस गाय के घी को गर्म करने के बाद मैंने इसमें अपने जो बादाम हैं उनको अच्छे से तल लिया है। क्रिस्पी होने तक आपको बादाम को इसमें तलना है। आपको इनको अच्छे से जल्दी से तल लेना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी काले भी पड़ जाते हैं। तो आपको काला बिल्कुल नहीं पड़ने देना है, पर 2-3 मिनट में ही ये अच्छे से तल जाएंगे। तो गाइस देखिए जो बादाम हैं वो अच्छे से तल गए हैं मेरे। इसके बाद जो मेरे काजू और किशमिश थी उनको भी मैं तल लूँगी। बादाम एकदम से क्रिस्पी हो गए हैं, आप देख सकते हो। और ये देखिए बादाम हो गए हैं मेरे अच्छे से तैयार। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें किशमिश, और जो मेरे काजू थे ना वो भी मेरे मतलब पहले ही टूटे हुए थे बिल्कुल, तो इसलिए मैं इनको भी ऐसे ही रोस्ट सा कर लूँगी। और मैं इनको पीसूँगी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे थे पहले से ही, और किशमिश को तो पीसना ही नहीं है। पर जो बादाम थे उनको मैं पीस लूँगी गुंजिया में भरने से पहले। तो इस तरह से जो मेरे ड्राई फ्रूट्स थे वो अच्छे से सिक गए थे। और इसके बाद मैंने जो नारियल का ये बुरादा सा बनाया था, नारियल का सा था, उस सारे पाउडर को मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और इसी नारियल में मैं डाल लूँगी जो मैंने खोआ लिया है, उस खोए को भी मैं इसमें अच्छे से हाथ की सहायता से उसको मसल के इसको डाल दूँगी, और इसको भी हल्का हल्का सा भून लेंगे हम। तो इस तरह से मैंने जो खोआ था और नारियल था साथ में ही भून लिया था, और ये 2-3 मिनट में ही अच्छे से भुन गया था। ध्यान दें कि ये नीचे ना लगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम रहती है तो नीचे भी लग जाता है। तो इसको जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो वरना ये जल जाएगा। तो इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी इसको अच्छे से चलाया, और मैं इस तरह इसको कर रही थी ताकि जो नारियल है और खोआ है अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, और ये खाने में भी अच्छा लगे। तो इस तरह से जो मेरा ये नारियल था और खोआ था भुनकर रेडी हो गया था, और मैंने इसको एक बड़ी थाली में निकाल लिया था ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और गुंजिया में भरने के लायक हो जाए। तो इसको हमें थोड़ा ठंडा करके ही भरना है, एकदम से नहीं भरना है। मैंने भी इसको 2-3 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद ही मैंने गुंजियों में ही इसको भरा था। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स थे, काजू और किशमिश, मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। इसके बाद जो मेरे ये बादाम हैं इनको मैं अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी। तो ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैं इनको हल्का सा पीस लूँगी। और इस तरह से गाइस मैंने अपने बादाम को पीस लिया था। एक बार ही आपको चक्कर लगाना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि फिर ये बिल्कुल पिस जाएंगे। तो ये जो गुंजिया है गाइस बहुत ही आसानी से बन जाती है, ऐसा नहीं है। और आप मार्केट से भी अच्छी घर पर बना सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। बट जितने हम 1 kg लाते हैं मार्केट से उतने ही रुपए में हम अपनी मेहनत से 2-3 किलो बना सकते हैं घर में। तो ये मैंने बहुत थोड़ी ही बनाई थी, ज़्यादा मैंने नहीं बनाई थी। सिर्फ 1 पाव मैंने खोआ लिया था और 1 पाव मैदे से ही बनाई थी, फिर भी मेरी काफ़ी ज़्यादा बन गई थी। और ये इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पिसी हुई चीनी, आप बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 कटोरी भर के डाल दी थी, क्योंकि जो खोआ होता है उसमें भी मिठास होती है। तो ज़्यादा मैंने खोआ इसमें जो मीठा था वो नहीं डाला था, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी ना अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद मैंने अपना जो
आटा था उसको एक बार से फिर से अच्छे से गूँथ लिया था। और इसके बाद गाइस मैंने इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना ली थी और एक साथ से ही मैंने बहुत सारी लोइयाँ बना ली थी। और बीच बीच में मेरे बच्चे आ रहे थे, पूछ रहे थे मम्मा आप क्या बना रहे हो, क्या हम इनको अभी खा सकते हैं। मैंने बोला हाँ बेटा आप खा सकते हो, बट अभी रुकिए, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम इसको खाएंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी छोटी छोटी जो लोइयाँ थी वो बना ली थी। गाइस अकेले बंदे पर तो इतनी ये जल्दी नहीं बन पाती हैं, मतलब कि हम एक पाव मैदे की आसानी से बना सकते हैं, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा बनानी है तो आप किसी की इसमें हेल्प भी ले सकते हो। मैंने तो एक पाव आटे की बनाई थी खुद से ही। तो इस तरह से मैंने इसको बेल लिया था। ये मैंने काफ़ी पतली बेल ली थी, बट बाद वाली मैंने थोड़ी मोटी बेल ली थी। तो इसका भी इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि हमें किस शेप में बेलनी है, क्योंकि अगर हम इसे बहुत ज़्यादा मोटी बेल लेंगे तब भी ये अच्छी नहीं लगेगी, और बहुत ज़्यादा पतली बेलेंगे तो ये फट जाएगी। तो मीडियम साइज़ की जो पूरी टाइप में है उसको हमें बेलना है। तो इस तरह से मैंने इसको फिल कर दिया था। और साइड में आप पानी भी लगा सकते हो या फिर ऐसे भी बंद कर सकते हो। मैंने कई बारी तो पानी भी लगाया और कई बारी मैंने ऐसे भी बंद कर दी, तो ये अच्छे से बंद हो जाती हैं। इस जो ये गुंजिया बनाने का सांचा है, तो इस तरह से मैंने इनको अच्छे से बंद कर लिया। और देखिए कितनी प्यारी और कितनी अच्छी सेव की बनकर तैयार हुई थी। एक और आपको बना कर दिखाती हूँ। ये मैंने थोड़ी मोटी लोई ली थी, तो ये बहुत ही बढ़िया निकल कर आई थी। और जो ये गुंजिया मेकर है ना, इसमें आपको अंदर थोड़ा सा ऑयल या फिर घी भी आप लगा सकते हो, ताकि जो ये गुंजिया है ना वो इसमें चिपके ना। तो इस तरह से मैंने इसमें फिर से अपनी जो फिलिंग बनाई थी भरने के लिए उसको फिर से भर दिया। और इस तरह से मैंने इसमें चारों तरफ पानी लगा दिया, ताकि ये कढ़ाई में जाने के बाद फटे ना, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम पानी नहीं लगाते ना तो ये फट जाती है। तो मैंने इस तरह से इसमें पानी लगा दिया और इसको अच्छे से दबा दिया। और ये जो एक्स्ट्रा आटा था ना वो निकल रहा था, उसको निकाल दिया, ताकि ये इसकी शेप बहुत अच्छी आए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो शेप है वो कितनी बढ़िया आई थी। तो इसी तरह से मैंने अपनी जो भी गुंजिया थी वो सारी मेक कर ली थी। और गाइस आपको ध्यान देना है कि अगर इसमें से कहीं से कोई ये फट जाए या फिर इसमें छेद होता है, तो आपको ना इसमें थोड़ा सा आटा लगा देना है या फिर इसको हाथ से प्रेस कर देना है, ताकि ये चिपक जाए और कढ़ाई में जाने के बाद फटे ना। क्योंकि एक बार जब फट जाती है ना तो फिर सारा ऑयल और घी ख़राब हो जाता है, फिर अच्छे से गुंजिया नहीं बन पाती है। गुंजिया के ऊपर भी वो जो निकला हुआ पार्ट होता है वो चिपक जाता है, तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से अपनी सारी गुंजिया बना ली थी। मुझे गुंजिया बनाने में कम से कम आधा घंटा लगा था सारी बनाने में, क्योंकि मैंने अकेले बनाई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी गुंजिया मेरी ये एक ट्रे भर गई थी और ये 2 प्लेट्स भर गई थी। तो इस तरह से मैंने सारी गुंजिया पहले बना ली थी। अब उसके बाद मैं इनको घी में तलूँगी। मैंने ये देसी गाय का घी लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं या फिर ऑयल भी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल। और उसके बाद मैंने अपनी गुंजिया को तलने के लिए पहले आपको फ्रेंड्स ध्यान देना है कि आपको ना इन गुंजिया को लो फ्लेम पर ही तलना है, क्योंकि अगर आप इनको हाई फ्लेम पर तल दोगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ना ही क्रिस्पी बनेंगी और बहुत ही बेकार बनेंगी। तो इसलिए पहले आपको ऑयल को अच्छे से पहले हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना, उसके बाद लो कर देना है। और इन जो गुंजिया हैं उनको लो फ्लेम पर ही आपको सेकना है। टाइम लगता है बट बढ़िया तभी बनती हैं जब हम थोड़ा सा टाइम लगा कर इनको बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो गुंजिया थी मैंने तलने के लिए घी में छोड़ दी थी। उसके बाद मैं इनको बार बार पलट दे रही थी ताकि ये अच्छे से सिक जाएं। तो देखिए मेरी जो गुंजिया हैं कितनी बढ़िया सिक रही हैं, एक भी मेरी फटी नहीं थी। और देखिए रात भी हो गई है, मैं शाम के टाइम से लगी थी इनमें और इतना टाइम हो गया, अंधेरा हो गया। तो जो गुंजिया थी मेरी धीरे धीरे सिक रही थी और बहुत ही क्रिस्पी बनने वाली थी। और जो बेकिंग पाउडर जो मैंने इसमें डाला था ना उसकी वजह से ये कढ़ाई में जाकर फूल भी गई थी। और गाइज़ मैंने दूसरी फ्लेम पर लिया था थोड़ा सा पानी और एक कटोरी भरकर मैंने उसमें डाल दी थी चीनी। तो गाइज़ इसमें मैं बनाने वाली हूँ चाशनी, ताकि जो मेरी गुंजिया है ना वो जब वो बने तो उनको मैं चाशनी में डाल दूँ और वो बिल्कुल ऐसी बने जैसे कि हलवाई से हमने ख़रीदी हो। क्योंकि जब हम घर पर बनाते हैं तो बिना चाशनी वाली बना देते हैं, वो इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं देख रही थी कि चाशनी मेरी बनी है नहीं। इसकी चाशनी एक तारवाल
तार वाली बननी चाहिए। तो मैं देख रही थी बार बार की चाशनी अगर रेडी हो जाए तो मैं अपनी गुंजिया को डाल दूँ, बट अभी तक मेरी जो चाशनी थी वो नहीं बनी थी और जो मेरे गुंजिया थी वो बनकर तैयार हो गई थी। इसके बाद गाइस मैंने अपने दूसरी गुंजियों को भी डाल दिया था तलने के लिए और ये गुंजिया मेरी देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। और मैं चाशनी को भी देख रही थी बार बार ही। तो मेरी जो चाशनी थी वो बनकर अच्छे से तैयार हो गई थी और इसके बाद मैंने एक एक करके अपनी सारी गुंजिया इसमें डुबो दी थी। जो गुंजिया मैंने इसमें डुबो दी थी उनको मैंने एक प्लेट में अच्छे से निकाल लिया। और गाइज़ आप देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं और ये देखने में तो इतनी अच्छी लगी रही हैं और सच में ये बनी भी बहुत अच्छी थी। मैंने सबको टेस्ट कराया था घर में तो बहुत ही अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर मेरे जो ससुर जी हैं वो आ गए थे तो वो बोल रहे थे कि कुछ बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। वो बोल रहे थे कि आज क्या बना रही है हलवाई जी। तो मैं बता रही थी कि पिताजी मैं बना रही हूँ आज गुंजिया क्योंकि होली आने वाली है। तो इस तरह से ये मेरी जो गुंजिया थी बनकर एकदम से बढ़िया रेडी हो गई थी। लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल कर रख देंगे अलग। और ये देखिए गाइस कितनी बढ़िया क्रिस्पी बनकर मेरी गुंजिया जो तैयार हो गई हैं। और इस तरह से मैंने अपनी सारी गुंजिया बना ली थी और मैंने अपने पिताजी को भी खिलाई, मम्मी जी को भी खिलाई और भी बहुत से लोगों को खिलाई। सबको बहुत अच्छी लगी। तो गाइस ये मेरी जो गुंजिया थी अच्छे से तैयार हो गई थी। इसके बाद गाइस पिताजी लाए थे बहुत सारे ग्रेप्स और ग्रेप्स में आजकल बहुत ज़्यादा गंदगी आ रही है या फिर कहीं बहुत ज़्यादा कीटाणु वगैरह आ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि इनको अच्छे से पहले साफ़ कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने एक कटोरे में पानी लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला और नमक डाला और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप भी जब भी आपके घर में ग्रेप्स आए तो आप भी उनको ऐसे ही धोएं, इनके सारे बैक्टीरिया वगैरह निकल जाते हैं। और इसमें जो पाउडर लगाते हैं ना इनको पकाने के लिए वो बहुत हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए। तो हमें ना इस तरह से डुबो कर रख देना है आधे घंटे के लिए। मैं इनको आधे घंटे के लिए डुबो कर रख दूँगी। इसके बाद गाइस मैंने अपनी क्लीन कर दी थी किचन।